श्री कृष्ण दिव्यता का अवतार। भगवान श्री कृष्ण दिव्यता के अवतार हमें गीता में जीवन का सार देते हैं। वे योगेश्वर हैं, कर्म योग के गुरु हैं। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, उनका हर वचन अमृत है। वे हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जब अर्जुन युद्ध में व्याकुल थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। यह हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। गीता में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हम सब दिव्य आत्मा हैं। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। इसके लिए हमें श्रद्धा और समर्पण का मार्ग अपनाना होगा। गीता का सार श्लोक 7.29। गीता का श्लोक 7.29 कहता है, जो भक्तजन मुझे भक्ति और श्रद्धा से जान लेते हैं, वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक हमें भक्ति और श्रद्धा का महत्व बताता है। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम दुहक और पीड़ा से मुक्ति पाते हैं। हमारा जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की करुणा को दर्शाता है। वे हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्ची मुक्ति भक्ति और श्रद्धा में है। महाभारत में श्रद्धा और समर्पण। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की कहानी है। यह हमें श्रद्धा और समर्पण का महत्व सिखाती है। अर्जुन की श्रद्धा और समर्पण से ही पांडवों की विजय हुई। द्रौपदी ने अपनी श्रद्धा और समर्पण से ही दुशासन के अत्याचार से मुक्ति पाई। भीष्म और विदुर जैसे महान योद्धाओं ने अपनी श्रद्धा और समर्पण से धर्म की स्थापना की। ये सभी उदाहरण हमें बताते हैं कि श्रद्धा और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। कठिनाइयों से शांति की ओर, एक व्यक्ति की कहानी। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत परेशान रहता था। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। वह निराश हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति से मिला। ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की सलाह दी। उसने कहा, जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करोगे, तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। व्यक्ति ने ज्ञानी व्यक्ति की सलाह मानी और पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी समस्याएं दूर होने लगी और उसे अपने जीवन में शांति और खुशी मिलने लगी।